सबको। और पश्चिम बंगाल शिशु बच्चों के जो अधिकार के सुरक्षा के जो आयोग है WBCPCR, पहले ही अपनी सुन लिया है, सुचरिता जी ने बताए हैं। उनके तरफ से, वो डिपार्टमेंट के तरफ से आप सबको बहुत बहुत अभिवादन देती हूँ। और उसके साथ साथ धन्यवाद भी, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रहा है, फिर भी आप सब पहुंच गए यहाँ पे, तो बहुत धन्यवाद। जैसे कि सुचरिता बोल रहे थे कि ये आयोग बच्चों के साथ और बच्चों के लिए काम करते हैं, और उनका जो अधिकार देश का कानून दिए है, जो एज अ ह्यूमन बीइंग बच्चे होने के खातिर जो कुछ उनको मिलना चाहिए, उनका बड़े होने के टाइम पे वो सब अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये इंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए आयोग काम करते हैं, या जहाँ पे देखते हैं कि ये नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ध्यान देना, और प्रशासन में जो काम करते हैं उनको, या एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उन सबको अवेयर करना कि ये हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, और कैसे हम उसको बंद कर सकते हैं। और क्या तो हमारा आयोग है कि एक तो है कि पोलिसिंग जैसे है ना, मॉनिटरिंग, हाँ, कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, बच्चों को क्या कहाँ असुविधा हो रहा है, उसके तरफ हमारा ध्यान मोर देन 100%। वी वर्क 7 into 24 hours, एंड देन तुरंत उसमें ध्यान जो आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पे हो रहा है, तो तुरंत उसके लिए काम करना, और वो बंद करने का प्रयास करना, और ज्यादा जहां पे होगा तो उसके लिए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करना कि पॉलिसी में कैसे बदलाव लाना है, कानून में कैसे बदलाव लाना है, ताकि हमारा बच्चों का जो चाइल्डहुड है, जो बड़े होने का जो टाइम है, वो पूरा सेफ होगा, निरापद होगा और सुरक्षित होगा। तो ये मेजर एरियाज, उनके साथ साथ जैसे हमारा रिकमेंडेशन काम है, उसके साथ साथ मास अवेयरनेस, हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि कम्युनिटी एंड सोसाइटी शुड बी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल अलोंग विद द गवर्नमेंट। हाँ, सरकार के साथ साथ जनरल जो लोग हैं, हाँ, आम जनता जो है, उनको भी सचेतन होना है, उनको भी सेंसिटाइज होना है कि हमारे घर का, सबके घर में बच्चा है, तो उसका घर के बच्चों के लिए तो सचेतन होना है ना। तो ये जो आप एक देखना चाहे तो ये हमारा काम है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एट प्रेजेंट टाइम अभी हम बोलेंगे तो सबसे खतरनाक जगह कहाँ है, एरिया कहाँ है, ऑफ कोर्स साइबर। तो साइबर सेफ्टी लेकर हम आगे भी, मेरे साथ जो एडवाइजर्स है वो दोनों ही मेरे पहले चेयरपर्सन थी, और उन्होंने बहुत सारे काम किया। तो उनके टाइम पे जब उन्होंने बोलेंगे तो अब और भी ज्यादा आपको जानकारी मिलेगा। तो जो अभी जो काम हम करते हैं उसके हिसाब से जस्ट आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि ग्लोबली हम डेटा देखेंगे तो 3 बच्चों में 1 बच्चा है जो साइबर वर्ल्ड में है, जो इंटरनेट यूजर है। जैसे कि बड़े लोग हम बोलते हैं हम इंटरनेट यूजर है, वैसे तो 3 में 1, बहुत ही अलार्मिंग पॉइंट। हाँ, तो बाकी बचा बुचा क्या रह गया, तो ये बहुत एक अलार्मिंग पॉइंट है, जहां पे हम सबको, नॉट ओनली आयोग, हाँ, नॉट ओनली सरकार, जो असरकारी जो एनजीओज है, उन सबको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति में हमें लगता है कि 2-3 इश्यू मैं रेज करना चाहती हूँ, बाकी लोग भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो है कि हमें लगता है लगातार जो एंड यूजर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जैसे कि एंड यूजर में हम लोग है ना, तो हमारा प्रोटेक्शन क्या है, हाँ, वो सिस्टम लगातार इंक्रीजिंगली, लगातार जैसे कि इंटरनेट वर्ल्ड बढ़ रहा है, वैसे ही एंड यूजर प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप होना चाहिए, और मेंटेनेंस होना चाहिए, और अपडेट होना चाहिए। ये एक चीज है। दूसरा चीज है, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा वो जो डिजिटल लिटरेसी है वो सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए। जितना इजीली इंटरनेट पहुंच गया सबके पास, उतना इजीली ये डिजिटल लिटरेसी नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग। तो एक रिकमेंडेशन हम सब डिस्कस करते हैं कि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ
ये डिजिटल लिटरेसी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे बच्चों को स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं। डिजिटल में रहेंगे वो लोग, इंटरनेट पे रहेंगे, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ बहुत सारी चीज है। क्योंकि इंटरनेट, ये जो नेट जो डिजिटल वर्ल्ड है, उनका बेनिफिट है, उनका अपॉर्चुनिटीज है, वो हमको पहले मान लेना चाहिए कि जो युग में, जो टाइम में, जो समय में हम है, वो बंद नहीं हम कर सकते हैं। तो बंद नहीं कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी और ये बेनिफिट लेने के लिए हमें एकदम पूरा से पूरा जानकारी होना है कि ये रिस्क क्या है वहाँ पे, और जो रिस्क है, जो खतरनाक चीज है वहाँ, वो सब हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये डिजिटल लिटरेसी में हमें सीखना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, और वो सीखने के बाद लागू होना चाहिए हमारे डे टू डे इंटरनेट यूज में। ये एक एरिया है। दूसरा एरिया 2 नंबर ये है, और 3 नंबर में मुझे लगता है कि बहुत सारे एडल्ट लोगों को भी ये सीखना चाहिए। हम ये बोल के छोड़ देते हैं कि अरे बच्चे लोग बहुत अच्छा करते हैं, वो सीख। नमस्ते सबको। पहले मैं धन्यवाद दूंगी कि आज आप लोग मीडिया पर्सन जो है, आप सब यहाँ पे आए हैं आज के वर्कशॉप के लिए। थैंक्स टू यूनिसेफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस डिस्कशन। WBCPCR के तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो स्टे सेफ ऑनलाइन, इसके बारे में जो चर्चा हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण था और जानकारी भी मिला हम सबको, और आगे क्या करना है वो भी हम स्टेप ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं सबको इनवाइट करना चाहती हूँ कि कल 20 जून ये भानु भवन, ये ऑडिटोरियम में WBCPCR के एक प्रोग्राम है, वो हम सेलिब्रेट करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन डे ऐसे, और हमारा बर्थडे भी है, जन्मदिन है, वो 9 जून है। और आप सब जानते हैं कि उसी टाइम में इलेक्शन खत्म हुआ और उसके बाद रिजल्ट निकला, ये सब बहुत सारे काम चल रहे थे, तो इसलिए हम 9 जून कर नहीं पाया है। लेकिन 20 जून हम दार्जिलिंग में ये सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, और वहाँ पे 350 के ज्यादा बच्चे लोग आएंगे, करीब 9 डिस्ट्रिक्ट से, जो नॉर्थ बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि मुर्शिदाबाद से पकड़ेंगे तो एकदम कालिम्पोंग तक। हाँ, तो इतने सारे बच्चे लोग आएंगे, उनके साथ तो सभी उनका स्कॉट्स और जो लोग ये चाइल्ड राइट्स लेकर डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, वो सब आएंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आएंगे, डिग्निटरीज आएंगे, जैसे कि कलकत्ता से आएंगे, वैसे ही नॉर्थ बंगाल के दार्जिलिंग या अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आएंगे। तो क्योंकि ये सब ये जो प्रोग्राम है, ये सचेतनता, मास अवेयरनेस के लिए है, ठीक है। जो हमारे कम्युनिटी सोसाइटी में जितना लोग है, सबको जानकारी होना चाहिए कि चाइल्ड राइट्स क्या है, और घर के बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं, हम लोग कैसे उनको सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसमें तो हमें लगता है कि मीडिया के बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और हम जो आयोग से जो काम करते हैं, जो कमीशन से काम करते हैं, वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो मीडिया लोगों के साथ दोस्ती निभाते हैं। हाँ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है मीडिया के साथ, और हम एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और चाइल्ड राइट्स जो बच्चों का जो अधिकार है वो इस्टेब्लिश करने के लिए, और उनको सेफ रखने के लिए। और कल जैसे कि बच्चा लोग आएंगे, बच्चों का बहुत सारे परफॉर्मेंस होगा, उसके साथ साथ हम बहुत सारे इनॉग्रेशन करेंगे, बहुत सारे पब्लिश करेंगे, जैसे कि WBCPCR से बहुत सारे जो IEC मटेरियल होता है जानकारी के लिए, लोगों के पास पहुंचने के लिए, वैसे बहुत सारे पोस्टर्स है, वो रिलीज होगा। तो वो आपको जरूर अच्छा लगेगा कि इतने सारे मटेरियल आपके पास आपका अवेलेबल होगा। और उसके साथ साथ हमारे चाइल्ड राइट्स के ऊपर गाने हैं एक, वो ऑडियो विजुअल भी रिलीज होगा। और हमारा जो क्वार्टरली मैगजीन है एक, तो क्वार्टरली तो आप समझ सकते हैं कि जुलाई में एक होगा। तो ये जो जून का जो है जो एडिशन है, वो यहाँ पे हम अब सब रिलीज करेंगे, पब्लिश करेंगे, रिलीज करेंगे सबके साथ। तो बहुत सारे काम है। उसके साथ साथ एक अवार्ड है, वो भी आपके
अब जरूर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि हम एक चाइल्ड फ्रेंडली लोगों के लिए, जैसे कि पुलिस में और जो एनजीओ जो काम करते हैं उनके लिए, तो ये जो शिशु बांधव बोलते हैं हम, तो 5 जिला से 5 पुलिस जो पर्सनल है जो बच्चों के लिए काम करता है, चाइल्ड राइट्स लागू करने के लिए काम करता है, ऐसे सिलेक्टेड हुआ। तो दार्जिलिंग से भी हुआ, और दार्जिलिंग में पहले थे, अभी अलीपुरद्वार में है, वो भी होंगे। तो आपका घर का जो है आपका फैमिली मेंबर को मिलेगा, तो आपका आना तो बहुत जरूरी है उसमें। तो ये 5 लोगों के साथ साथ 2 एनजीओज भी ये अवार्ड उनको भी मिलेगा। तो बच्चे लोगों का परफॉर्मेंस होगा, बहुत सारे चीजों को चर्चा होगा, तो उसमें आप आएंगे तो बहुत हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी जरूर अच्छा लगेगा। कौन कौन आ रहा है? कौन कौन आ रहा है? जैसे कि जो हमारे WCDN SW का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रहा है, जो DCRT डिपार्टमेंट है वहाँ से डायरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ से DM रहेंगे। हमारा जो सिलीगुड़ी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो मेयर है उन्होंने आएंगे, श्री गौतम देव जी, और डॉक्टर प्रीति गोयल जो हमारा दार्जिलिंग का DM है वो रहेंगे। हम जैसे कि हम क्लोजली यूनिसेफ के साथ काम करते हैं, तो यूनिसेफ से जो हमारा चीफ ऑफ फील्ड ऑफिसर है मिस्टर प्रभात कुमार, ही विल बी देयर, एंड उनके साथ साथ हमारे जितना एडवाइजर्स है कमीशन का जो मेंबर्स है वो लोग तो रहेंगे ही। उनके साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी ऑलरेडी आ गए हैं कल भी। डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दार्जिलिंग, SP दार्जिलिंग श्री प्रवीण प्रकाश, उन्होंने भी कंफर्म किए हैं कल फोन में, लगता है कि वो चले आएंगे। प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट JJB का आएंगे, और दार्जिलिंग का CMOH भी आएंगे। तो एडिशनल स्पेशल सेक्रेटरी आएंगे WCD का GTA के तहत। सो बहुत सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आएंगे GTA के, तो बहुत सारे आएंगे। ये तो सिर्फ मेरे साथ जो है अभी अभी बोल दिया, लेकिन और भी बहुत सारे डिग्निटरीज आएंगे। दार्जिलिंग में जी, यस, दार्जिलिंग में पहली बार हुआ है। लास्ट ईयर में कालिंपोंग में हम किए हैं। तो पहाड़ तो ऑलवेज इंटरेस्टिंग और ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो और जरूरत भी है, नॉट सिर्फ अट्रैक्टिव है, आने में अच्छा लगता है ये नहीं है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो काम है जो कलकत्ता से दूर है ना, जो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ हमें पहुंचना चाहिए। मैंने जैसे आपने जो इन्वाइट किया है, तो क्या इसमें जनरल पब्लिक जो इंटरेस्टेड है ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए वो भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। नहीं, वो एक्चुअली नहीं, क्या है, वो बाय इनविटेशन है, इसीलिए हम लोगों ने चौरस्ता में अच्छा शुरू करने की सोची। अवेयरनेस वहां से होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जगह उतना अच्छा, नहीं जगह है, उतना नहीं है, ठीक है, इसीलिए बाय इनविटेशन है। अच्छा, बाय इनविटेशन। इनसाइट का सॉरी, इनसाइट का ऑडिटोरियम जो कुछ होगा वो बाय इनविटेशन है, लेकिन वेदर आज जैसे थे वैसा ही रहेगा। तो हम वो मॉल में जो चौरास्ता है वहां पे शुरुआत करेंगे। तो वहां पे तो हमारा जो शुरुआत है, जो हम करना चाहते हैं, और प्रेइंग जो प्रार्थना कर रहे हैं कि कल भी वेदर अच्छा रहे, वो तो मास के लिए, आम जनता के लिए, ताकि वो उन्होंने भी हमारे साथ सेलिब्रेट करें। बोला था ना आने वाले दिन में मीडिया को भी अवार्ड दिया जाएंगे। नहीं है, हम हर बरस में नवंबर में देते हैं। तो अभी तक यहाँ से ज्यादा नहीं गया। नेपाली लैंग्वेज का जो है, तो हम बहुत चाहते हैं कि नेपाली लैंग्वेज में जो जर्नलिज्म करते हैं, या हिंदी में हिंदी में जो रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म प्रैक्टिस करते हैं, वो सब अप्लाई करें और रिकमेंडेशन जाए उनके लिए, ताकि हम सिलेक्ट करें और अवार्ड देते हुए हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम तुलिका दास। यो हो SG न्यूज।